नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5वीं बटालियन मुख्यालय में मनाई गई पुलिस स्मृति दिवस, वीर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। 20 अक्टूबर की रात वाहनों के शीशे तोड़ने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। होम क्वारंटाइन मरीजों को व्हाट्सएप एवं फोन के माध्यम से दिया जा रहा है उपचार। और नवरात्रि के पंचमी तिथि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। बस्तर दशहरा महापर्व में बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में अपने स्थानीय देवी देवताओं के साथ लोग पहुंचते हैं और दशहरा के विभिन्न विधानों में शामिल होते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा कम से कम संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील की गई है, जिसके चलते इनकी संख्या अब तक निर्धारित नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में पूरे बस्तर संभाग के देवी देवता को लेकर उनके पुजारी और सेवक पहुंचते हैं और इन्हें ठहराने के लिए भी अलग अलग जगह सुनिश्चित की जाती है। यह अपने देवी देवताओं की छत्र, डोली, लाठ लेकर उसी जगह पर रुकते हैं और दशहरे के विभिन्न विधानों में शामिल भी होते हैं। इनमें से एक बहिर्मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर भी है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कम से कम संख्या में लोगों के पहुंचने की अपील जिला प्रशासन एवं दशहरा समिति द्वारा की गई है, जिसके चलते कितने लोग देवी देवताओं के साथ पहुंचेंगे यह निश्चित नहीं है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी किशोर तिवारी ने जानकारी दी। जी, आपका नाम? किशोर तिवारी, पुजारी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पनारापारा परिवार। जी, दशहरा में कौन कौन से पूजा अनुष्ठान होते हैं आपके मंदिर में? यहाँ ज्योति कलश जलता है, रामायण होती है, सुंदरकांड का पाठ होता है और जप होता है। दुर्गा सप्तमी का पाठ भी होता है। और दशहरा के दिन? दशहरे के दिन विजयदशमी को भगवान लक्ष्मी नारायण को नया खिलाते हैं और हवन होता है, उसके बाद विसर्जन कर देते हैं कलश स्थल में। अच्छा, जो अभी दशहरे के समय में विभिन्न क्षेत्रों से देवी देवताओं के साथ लोग पहुंचते हैं, तो इस मंदिर में कौन कौन से क्षेत्र के देवी देवता के साथ लोग आते हैं और ठहरते हैं? यहाँ सिहावा क्षेत्र के लोग आते हैं, कुंदई बोरई, घुटकेल, मैनपुर, सलना पलना, बस्तर, केसरपाल, 9 गांव के लोग करीब आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। अपने उनका डी बना हुआ है, हमेशा पुराने समय से आके यहाँ रुकते हैं। इस बार कोरोना महामारी को लेकर के क्या व्यवस्था है? अब ये सरकार जानेगी भाई। यहाँ तो कल लोग 300 लोग आके रुकते थे और सरकार अभी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रुक रहे हैं, वो सरकार को मालूम होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दशहरा महापर्व में पूरे बस्तर संभाग से काफी संख्या में देवी देवताओं को लेकर पुजारी और सेवक पहुंचते हैं और उन्हें विभिन्न जगहों पर ठहराया जाता है। अब देखना है इस वर्ष कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन कितना सफल होता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। 20 अक्टूबर की रात वाहनों के शीशे तोड़ने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सीदार ने बताया। मामला जगदलपुर शहर का है, जहां 19 और 20 अक्टूबर की रात को जो है शहर में 4 पहिया वाहनों के शीशे तोड़ने के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई थी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है आरोपी की पतासाजी के लिए एक टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा जो है थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में 12 घंटे के भीतर में जो है इसके आरोपी को जो है शिनाख्त कर गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली 19-20 अक्टूबर के मध्य रात्रि को जो है एक स्कॉर्पियो वाहन 80G17 KL 9747 के वाहन में जो है एक व्यक्ति उमाशंकर गुप्ता, जो गिदम नाका के निवासी हैं, उनके द्वारा रात 3 बजे से 4 बजे के मध्य जो है शहर के अलग अलग स्थानों में अपने पास राड और तलवार लेकर जो है 30 से अधिक गाड़ियों में जो है शीशे तोड़फोड़ किया गया था और इस तोड़फोड़ के मामले में साइबर सेल और CCTV की मदद के आधार पर जो है इसमें आरोपी की शिनाख्तगी की गई है और इस मामले में जो आरोपी जो उमाशंकर गुप्ता हैं, उनके विरुद्ध कोतवाली में धारा 294, 506, 327 भारतीय दंड संहिता एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था
और इस मामले में आरोपी उमाशंकर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बस्तर जिले में जहां 4 दिन पहले तक 400 से कम मरीज होम आइसोलेट में थे, लेकिन अब 800 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक थोक में मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन हर दिन काफ़ी संख्या में मिल रहे नए संक्रमितों की वजह से यह ग्राफ तेजी से बढ़ जा रहा है। बस्तर जिले में आज 120 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, तो मृतकों की संख्या 62 ही हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1113 है और 91 नए मरीजों को आइसोलेट किया गया है। पहले से होम आइसोलेशन में रह रहे 119 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, तो वहीं 110 मरीजों की स्थिति भी गंभीर होने से उन्हें कोविड अस्पताल रेफर किया गया। इसके साथ ही कुल 859 लोग आइसोलेट में किए गए हैं, जिन्हें व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के जरिए चिकित्सक परामर्श दे रहे हैं और हेल्थ वर्कर समय समय पर इनकी तबीयत के बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। मॉनिटरिंग की वजह से ही अब तक होम आइसोलेट किए गए 2 मरीजों की मौत का प्रकरण सामने आया है। साथ ही नए मिले संक्रमित को भर्ती करने की प्रक्रिया भी हेल्थ वर्कर पूरी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि सरकार ने जो इलाज की स्ट्रेटेजी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने देखा है कि जो पिछले 5-6 महीने में जो पेशेंट्स जिसके इलाज हम लोग किए हैं, उसमें देखा गया कि 70 से 80% है जो कि पेशेंट है उसमें कोई सिम्टम नहीं आता है और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं आती है और वो सामान्य दवाई का जैसे सेवन करते हुए और प्रिकॉशन लेते हुए अस्पताल में ठीक हो रहे थे। तो क्योंकि संख्या ज़्यादा हुई उनकी मरीजों की, तो सरकार ने और ये देखा गया कि घर में ज़्यादा अच्छे से आदमी जो घर वाले रहते हैं और सुविधाएं रहती है उससे ज़्यादा अच्छे से केयर किया जा सकता है। तो इसकी वजह से सरकार ने स्ट्रेटेजी में बदलाव किया और होम आइसोलेशन को ज़्यादा अभी महत्व दिया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जगदलपुर और जिला बस्तर में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने होम आइसोलेशन को बहुत अच्छे से इसको तैयार किया और उसकी जो भी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल था उसके तहत हम लोग करते जा रहे हैं। वर्तमान में भी जिला बस्तर में 800 पेशेंट जो लगभग हैं वो होम आइसोलेशन में है, जिसमें से 300 शहरी क्षेत्र के हैं और बाकी है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। गीदम रोड स्थित 5वीं बटालियन में आज बुधवार को शहीद पुलिस जवानों की याद में पुलिस विभाग द्वारा स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद जवानों के परिजन भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। गीदम रोड स्थित 5वीं बटालियन के मुख्यालय में बुधवार को शहीद पुलिस जवानों की याद में पुलिस विभाग द्वारा स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद जवानों के परिजन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को पुलिस विभाग द्वारा शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी द्वारा शहीद पुलिस जवानों के नामावली का वाचन किया गया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को सलामी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री जी भी हमारे में पहुंच चुके हैं, सभी स्वागत है। श्री यशवर्धन राव जी भी हमारे में पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में मौजूद शहीद पुलिस जवान के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान भी किया। बस्तर आईजी ने बताया कि इस वर्ष देश भर में लगभग 264 पुलिस जवान शहीद हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश से 24 जवानों ने अपनी शहादत दी है। इस दौरान बस्तर रेंज के आईजी के साथ बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा, एएसपी ओपी शर्मा, महापौर सफीरा साहू समेत 5वीं बटालियन के अधिकारीगण भी मौजूद थे। इस दौरान आईजी सुंदरराज पी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज 21 अक्टूबर को पूरा भारतवर्ष में
पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए उच्चतम कुर्बानी देने वाला हमारा वीर जवानों को सबको याद की जाती है। वर्ष 2020 में भारतवर्ष में टोटल 264 हमारा वीर जवान और अधिकारी देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जान का कुर्बानी दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 24 का हमारा अधिकारी कर्मचारी है। अधिकतम बस्तर में जिनका तैनाती थे, जिन्होंने नक्सल विरोध अभियान के दौरान शहीद हुआ, उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई थी। और इस अवसर पर सभी ने एक संकल्प लिया है आने वाले समय में देश की रक्षा के लिए, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारा जवान जो जितना भी हमारा शहीद हुआ उसका नमन करते हुए, उनके जो बलिदान को याद करते हुए उत्कृष्ट कार्य करें, ताकि ये क्षेत्र में शांति व्यवस्था बने रहे और जनता सुरक्षा रहे। इसी दिशा से आज सबको याद की गई थी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण काल के चलते बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई है। बच्चों की शिक्षा नियमित संचालित करने के उद्देश्य से पढ़ाई तुहर दुआर अभियान के तहत शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीकों से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया और इन प्रयासों की सराहना करते हुए बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल ने इन सभी अभियानों को मिलाकर बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने की बात कही है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने संदेश में क्या कहा। बस्तर जिले के सभी शिक्षक साथियों को मेरा जोहार। जैसा कि आपको विदित है, मार्च महीने से हम लोग कोरोना काल में आ चुके हैं। सारे स्कूल, सभी प्रकार की पढ़ाई की संस्थानें बंद हैं, बच्चे घर में हैं। शुरू में निश्चित रूप से बच्चों में एक उत्साह था कि छुट्टी मिल गई, परीक्षाओं से निजात मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में एक नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे वो आसपास के परिवारजनों के सेहत की चिंता हो, चाहे वो एक सामाजिक दूरी बनाने का बंधन हो, या चाहे वो जीवन यापन करने के अलग अलग जरियों में एक विपरीत प्रभाव पड़ना हो, इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से बच्चों के मनस्थिति में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आपने मिल करके जिस तरह से बस्तर जिले में अलग अलग शिक्षा के नए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित मानता हूं कि मैं बस्तर जिले में आज के दिन पदस्थ हूं। सबसे पहले आप लोगों ने जो छत्तीसगढ़ शासन की एक प्रमुख महत्वाकांक्षी योजना थी पढ़ाई तुहर द्वार, उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया अपने जिले में। साथ में यूनिसेफ जैसी बड़ी संस्था के साथ हमने जो टाई अप करके सीख कार्यक्रम शुरू किया था, उसमें भी हमने पाया कि हमारे शिक्षक साथी, पीएलसी साथी, सीएसी साथी और अपने साथ जुड़ करके और नए नए वॉलंटियर्स को, चाहे वो 10वीं क्लास के पास बच्चे हों, 12वीं क्लास के पास बच्चे हों, कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे हों, इस तरह के अलग अलग वॉलंटियर्स के साथ, स्वयंसेवियों के साथ जुड़ करके बच्चों तक पढ़ाई को ले जाने का एक बड़ा जिम्मा उन्होंने उठाया। आने वाले समय में जैसे कि हमने देखा, आमचो बस्तर रेडियो, हमारी मोहल्ला क्लास, हमारे मोटरसाइकिल पे जाते हुए गुरुजी, मिस्ड कॉल गुरुजी, अनेकों आपने जो अभियान चलाए हैं, अब हम मानते हैं कि उसको एक कन्वर्जेंस की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को हमको एक साथ लेके आना है और इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे की जो एक लर्निंग लेवल में जो इम्प्रूवमेंट है, जो अपन शैक्षणिक गुणवत्ता की बात करते हैं या उसने जितना सीखा है उसकी बात करते हैं, अब हमको एक एक बच्चे पे फोकस करके उसको बढ़ाना है। आप और मैं ये बात तय नहीं कर सकते अभी कि कब स्कूल खुलेंगे
यदि खुलेंगे भी तो किस रूप में स्कूल खुलेंगे। हम जानते हैं कि बच्चे हाई रिस्क में आते हैं अगर हम कोरोना बीमारी की बात करें तो निश्चित रूप से हमें मिल करके अब ऐसा काम करना है कि जितने भी हम लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, आमचो बस्तर रेडियो से लेकर के मिस्ड कॉल गुरुजी तक या केबल के माध्यम से पढ़ाई तक, इन सबको हमको एक साथ जोड़ करके एक कन्वर्जेंस की भावना से इनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके अपने को आगे बढ़ना है। मैं मानता हूं कि अभी तक भी जो हमारा काम हुआ है उसमें हमारे सभी वर्ग के शिक्षक, चाहे वर्ग 3 हो, 2 हो, 1 हो, लेक्चरर हो, जो सभी वर्ग के शिक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, एक स्वयंसेवी के रूप में काम किए हैं। जहां तो कई जगह कई जिलों में मैं भी रहा हूं, कुछ एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, यहां पर मैं हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पांस देखता आ रहा हूं आप लोगों की तरफ से। मैं आपको मानता हूं कि आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि CSEs को और PLCs को एक अहम भूमिका और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी इन सभी एफर्ट्स को और जोड़ करके आगे चलने के लिए। वर्तमान में सीख का जो व्यवस्था है वो सभी 7 ब्लॉक में जिलों के लागू है। साथ में हम जो सीख पिटारा है जो हम वॉलंटियर्स को बांट रहे हैं वो भी हम 7 ब्लॉक्स में कर रहे हैं। उनमें से लगभग 4 ब्लॉक्स में आज दिनांक तक हो चुका है। मैं चाहूंगा कि CSEs इसका स्कूल वार जाके पारावार जा करके इसका आकलन करें, कौन वॉलंटियर कितना अच्छा पढ़ा रहा है उसका आकलन करें, कौन वॉलंटियर नियमित है, किसको पिटारा मिल गया, कौन पिटारा का उपयोग कर पा रहा है। यदि हम और चीज़ों से TLM की जो हमारी व्यवस्था है उससे हम जोड़ पाएं। बस्तर जिला हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग के लिए आगे रहा है। इसी का फल है कि आज Amazon जैसी बड़ी कंपनी ने हमको सैकड़ों एलेक्सा डिवाइस दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको कई मटेरियल पिछले कई सालों में मिले हैं, उन सबको जोड़ करके बच्चों तक कैसे हम जो शैक्षणिक गतिविधियां उसको पहुंचाएं कि बच्चों को इंगेज कर पाएं और वास्तव में जो उनका टीचिंग या लर्निंग लेवल है उसको हम बढ़ा पाएं। तो इस पहल में मैं चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया है उस तरह से आप आगे भी साथ दें, और यदि कोई मेहनत छूट गई हो तो अभी हमको और जम के मेहनत करनी है। विशेष रूप से पंचायत को भी साथ में लेकर के चलना है। आपको विदित है 2 अक्टूबर को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के माध्यम से हमने पठन अभियान शुरू किया था, जिसमें हम चाह रहे हैं कि सभी सरपंच, सभी पंच, पूरी पंचायत व्यवस्था भी बच्चों को पढ़ाने के लिए एकजुट हो। बच्चों को नियमित रूप से कम आधा घंटा रोज पढ़ाएं, चाहे वो कॉमिक बुक पढ़ाएं या न्यूज़पेपर पढ़ाएं। ये सारी जितनी अलग अलग गतिविधियां हैं इसको हमको जोड़ करके चलना है, जिससे स्कूल खुले ना खुले उससे हमारे बच्चों के भविष्य पे किसी प्रकार का फर्क ना पड़े। आपका कलेक्टर रजत। नवरात्रि के पंचम तिथि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शाम तक चलता रहा। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते मंदिर के द्वार पर ही माता के दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे हैं। जिला प्रशासन ने फूल और नारियल चढ़ाने के लिए मना कर रखा है, लेकिन श्रद्धालु हैं कि मानते ही नहीं और मंदिर के चौखट के पास नारियल और फूल मां दंतेश्वरी को अर्पित कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई व्यवस्था से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ पूजा का सामान विक्रय करने वालों में भी नाराजगी नजर आ रही है। वहीं कुछ श्रद्धालु जिला प्रशासन के नियमों का पालन कर मां दंतेश्वरी के दर्शन लाभ प्राप्त कर लौट रहे हैं। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5वीं बटालियन मुख्यालय में मनाई गई पुलिस स्मृति दिवस, वीर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। 20 अक्टूबर की रात वाहनों के शीशे तोड़ने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। होम क्वारंटाइन मरीजों को व्हाट्सएप एवं फोन के माध्यम से दिया जा रहा है उपचार। और नवरात्रि के पंचमी तिथि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ।